फिर हमारे टाइप्स है कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि एमरफस। तो क्रिस्टलाइन में मैंने आपको कहा था कि 3D पैटर्न में रेगुलर इंटरवल में प्रॉपरली फैशन किया होगा। तो इसमें क्या रहेगा कि रेगुलर इंटरवल में यानी कि रेगुलर पैटर्न रहेगा, इसमें इरेगुलर पैटर्न रहेगा। फिर सेकंड स्टेप है कि स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इसकी हाई रहेगी, इसकी लो रहेगी। एग्जांपल है मेटल एलॉय, इसमें ग्लास, प्लास्टिक, रबर। और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये फिगर भी इधर एक है कि कैसे उसका अरेंजमेंट रेगुलर है और इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। फिर है कि स्पेस लेटिस। तो स्पेस लेटिस क्या है? तो एक्स-रे स्टडी रिवील द एटम प्रेजेंट इन एनी क्रिस्टलाइन मटेरियल आर अरेंज्ड इन 3D रिपीटिंग पैटर्न। तो 3D रिपीटिंग पैटर्न में आप अरेंजमेंट देख सकते हैं, जिसको हम स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस भी कहते हैं। लेटिस आर कंसिडर एज नेटवर्क ऑफ लाइन ड्रॉन इन स्पेस सच दैट द स्पेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल वॉल्यूम एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आर लेटिस पॉइंट। तो जो पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है जो हमारी लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। फिर है कि द एटम एंड आयन मॉलिक्यूल्स मेकिंग अप द मटेरियल आर लोकेटेड एट दिस लेटिस पॉइंट। तो ये एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल्स है जो हमारे मटेरियल के अंदर लोकेटेड हुए हैं। फिर है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है उसमें 14 टाइप के स्पेस लेटिस होती है, जिसको हम ब्रेविस लेटिस कहते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन इन द क्रिस्टल यानी कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल विच इज बाय पीरियोडिकली रिपीटिंग जनरेट द एंटायर क्रिस्टल विदाउट ओवरलैप ऑफ गैप। तो जो हमारे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर रहता है उसमें स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट्स जो होते हैं उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। और ये रिपीटिंग होते जाता है और ये कभी भी ओवरलैप या गैप नहीं रहता उसके बीच में। यूनिट सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल भी कहते हैं। फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल वी विल बी अवेलेबल टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। तो उसकी वजह से हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट सेल इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय 6 लेटिस पैरामीटर। तो इसको 6 लेटिस पैरामीटर होता है, ABC और अल्फा, बीटा और इधर गामा। तो आप इधर फिगर भी देख सकते हैं। ये हमारी जो लेंथ है ये B, C और A X, Y और Z डायरेक्शन में, उसके दोनों के तीनों के बीच में एंगल, जिसको हम अल्फा, बीटा, गामा से डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है कि क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लेटिस। तो इसमें क्या है कि देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन लेटिस पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें सिस्टम कितनी रहती है? 7 और लेटिस कितने रहते हैं? तो 14 रहते हैं ब्रेविस लेटिस। Many of the 7 crystals have variation of the basic unit cell. A French crystallographer Ayer Brevis show that 14 standard unit cell describe all possible lattice network। तो 14 उसके लेटिस नेटवर्क रहते हैं। इधर आप फिगर में देख सकते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और ट्राइगोनल। तो ये हमारे 7 जो सिस्टम है क्रिस्टल की वो है। तो क्यूबिक में क्या होता है? तो क्यूबिक स्ट्रक्चर आप इधर देख सकते हैं। तो इसमें सभी ABC यानी कि तीनों साइड है वो इक्वल रहती है और इन तीनों के बीच में जो एंगल रहता है अल्फा, बीटा, गामा, वो सब भी इक्वल रहता है। जबकि हम बात करें कि टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में क्या होता है? एंगल तो सभी सेम है लेकिन एक साइड है वो B इज़ नॉट इक्वल टू C। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि एंगल सभी सेम है लेकिन उसकी साइड से जो ABC वो डिफरेंट रहेगी। जबकि हेक्सागोनल में क्या होता है कि अल्फ़ा, बीटा ये दो एंगल सेम रहेगी और एक एंगल 120 डिग्री का रहेगा और दो साइड सेम रहेगी और एक साइड डिफरेंट रहेगी। मोनोक्लिनिक में भी ऐसा है कि अल्फ़ा, गामा सेम रहेगा यानी कि वो 90 डिग्री रहेगा और जो बीटा है वो 120 डिग्री रहेगा। और इसमें कोई भी सभी साइड डिफरेंट रहेगी, XYZ ले लो आप, तो वो सभी साइड डिफरेंट रहेगी। फिर ट्राइक्लिनिक में भी ऐसा है कि ABC तीनों डिफरेंट है और
तीनों एंगल भी 90 डिग्री नहीं है और तीनों साइड भी अनइक्वल है, जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं। और जो लास्ट हमारा है कि ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल में क्या होता है कि ए बी सी इक्वल्स रहते हैं और अल्फ़ा बीटा गामा से जो गामा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होती है। तीनों एक समान है लेकिन 90 डिग्री नहीं है ट्राइगोनल में। इधर आप सभी के फिगर भी देख सकते हैं। ये हमारी प्रिमिटिव फेस सेंटर क्यूबिक वो सब आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। आई यानी बॉडी सेंटर है, बी एफ फेस सेंटर है, सी यानी कि साइड सेंटर और पी यानी प्रिमिटिव। तो इधर आप फिगर देख सकते हैं सभी की।